हेलो बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास नाइन्थ। ठीक है। इसकी मैं आपको एक्सरसाइज 4.1 से लेके 4.5 तक करवा चुका हूँ। अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो वाली वीडियोस देख कर आइए। प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, प्लेलिस्ट में जाइए और वो वाली वीडियो देख कर आइए। ठीक है, ताकि आपकी वाली क्लास अच्छे से समझ में आए। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा 7वां क्वेश्चन। तो देखो, 7वें क्वेश्चन में बोला है हमें द विलेज प्ले ग्राउंड। तो ये क्या है? हमारा प्ले ग्राउंड है। ठीक है, ये हमारा प्ले ग्राउंड है। प्ले ग्राउंड इज द शेप ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर की शेप का है। ठीक है। ऑफ द साइड 40 मीटर्स, तो इसकी साइड कितनी है? ये है 40 मीटर्स। ये है साइड 40 मीटर्स। अ पाथ ऑफ द विथ एस, एक रास्ता जा रहा है, ये रहा रास्ता, इसकी चौड़ाई कितनी है? एस। तो इसकी हर तरफ से चौड़ाई कितनी रहेगी? एस। ये भी एस और ये भी क्या हो जाएगा? एस। ठीक है। तो बोला है मीटर इज क्रिएटेड अराउंड द प्ले ग्राउंड फॉर द पीपल टू वॉक। ठीक है। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ द पाथ इन द टर्म ऑफ एस। हमें एरिया ऑफ पाथ निकालना है इन द टर्म ऑफ एस। तो देखो, अगर हम इसकी साइड की बात करें बड़े वाले की, तो देखो ये वाला एस, ये वाला एस है ना, एक एस और ये एक एस, दो एस हो जाएंगे। तो इसकी लेंथ हो जाएगी 40 मीटर प्लस में 2 एस। है ना। तो देखो, एरिया ऑफ पाथ कैसे निकलेगा? अगर मैं इस बड़े वाले यानी रेड वाले स्क्वायर में से इस येलो वाले छोटे वाले स्क्वायर को माइनस कर दूं तो मेरा एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है। तो मुझे अगर एरिया ऑफ पाथ निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? मुझे बड़े वाले स्क्वायर में से जो छोटा वाला स्क्वायर है येलो वाला, इसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो देखो, लिख लेता हूं मैं। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? ये होता है साइड इंटू में साइड। ठीक है। तो लिख लेता हूं मैं एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड। एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड कितना हो जाएगा? ये 40 इंटू में 40। तो ये हो जाएगा 40 का स्क्वायर। तो ये आ गया एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड। अब एरिया ऑफ बिग स्क्वायर का निकालना है मुझे, तो निकाल दूंगा मैं। एरिया ऑफ बिग स्क्वायर ये क्या हो जाएगा? 40 मीटर प्लस में 2s का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा टू, ये वाला फॉर्मूला। ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा ए का स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी का स्क्वायर। आया ना? ये बन गया फॉर्मूला हमारा। तो जब ये फॉर्मूला बन गया हमारा, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला में लिखना पड़ेगा इसे। फॉर्मूला 40 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 2ab, तो 2 40 और ये 2s, फिर प्लस में 2s का स्क्वायर। कितना आया समझ में? बिल्कुल। अब मुझे एरिया ऑफ पाथ निकालना है, तो क्या करूंगा मैं? इस बड़े वाले में से छोटे वाले का एरिया क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। तो लिखेंगे हम एरिया ऑफ पाथ। ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? ये जो बड़ा वाला आया हमारा 40 का स्क्वायर प्लस में सम 240 इंटू में 2s और प्लस में 2s का स्क्वायर, माइनस क्या कर देंगे? प्लेग्राउंड का एरिया 40 का स्क्वायर। अब देखो, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये तो क्या हो गया? कैंसिल हो गया। क्या बचा? इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 ज़ा 8 और 8 को 2 से करेंगे 16 आएगा। 160 है
और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और s का स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा s की टर्म में पाथ का एरिया। ठीक है, पाथ का एरिया कैसे निकालेंगे, जो ये बड़ा वाला रेड वाला, इसमें से जो प्ले ग्राउंड वाला ये वाला एरिया, इसे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। बोला है इफ अ नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल इक्वल टू 10/3, फाइंड द नंबर। सबसे पहले ना हम इसमें नंबर को लेट करेंगे, तो करते हैं, लिखेंगे लेट द नंबर एक्स। अब नंबर एक्स है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इट्स 1/x हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करा है, देखो, तो x प्लस में 1/x यहाँ पे लिख लेंगे हम, ए टी क्यू, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो कितना आ जाएगा, 10/3 आ रहा है। कितना आया समझ में, तो देखो, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x², और ये 1 और अपॉन में x, तो 10/3। अब क्या करेंगे, अब इसकी मल्टीप्लाई से, तो ये हो जाएगा 3x² प्लस में 3 इक्वल टू 10x। और यहाँ पे 10x प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, तो 3x² माइनस में 10x प्लस में 3 इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई, देखो, 3x² माइनस में 10x प्लस में 3, ये क्या आ गई, हमारी इक्वेशन आ गई। अब इसे सोल्व कैसे करते हैं, आप सबको पता है कि इसका और इसका स्क्वायर लेते हैं हम, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो, 3x² इंटू में 3, तो 9x², मतलब मल्टीप्लाई करें तो 9x² आए, और बल्कि हम इन दो नंबर को प्लस या माइनस करें तो क्या आना चाहिए, माइनस का 10। तो देखो, 3x², 9x माइनस में 1x प्लस में 3, तो ये हो जाएगा हमारा। तो देखो, यहाँ से हम निकाल लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, x भी कॉमन लेंगे, 3x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा x, तो यहाँ पे बचा 3। तो यहाँ से मैं माइनस का 1 कॉमन लूंगा, यहाँ बचेगा x माइनस में 3। ठीक है, कितना आया समझ में, बोलो बोलो जल्दी बोलो, कितना आया समझ में आप लोगों को। तो फिर देखते हैं आगे हम। अब ब्रैकेट वालों को हम एक बार लिखेंगे, ये रहा ब्रैकेट वाला, तो x माइनस में 3 एक बार लिख लिया, और बिना ब्रैकेट वालों को एक बार लिख लिया हमने। कितना आया समझ में, वेरी गुड। अब हम वैल्यू निकाल लेंगे x की, तो देखो क्या हो गया, पहले x माइनस में 3 और ये 0, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3, यहाँ से निकालेंगे हम माइनस में, यहाँ से माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, और यहाँ से मल्टीप्लाई में 3 तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आ गई x की वैल्यू। ठीक है, और x क्या माना था हमने, नंबर माना था। तो चलो फिर बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अब इसमें बोला है अ रेक्टेंगुलर पूल, ठीक है, हैज एरिया, एरिया दे रखा है इतना, स्क्वायर हैश टैस, इफ इट्स विड्थ, देखो मैं लिख लेता हूँ, ऐसे लिखेंगे हम इसे, द एरिया ऑफ पूल कितना दे रखा है, 2x² प्लस में 7x प्लस में 3, ऐसे हमें इसकी विथ भी दे रखी है,
तो हमें इसकी विड्थ दे रखी है 2x प्लस में 1। तो एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल होता है वो क्या होता है, देखो लिख लेंगे यहाँ पे हम एरिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो होता है L इंटू में B। ठीक है, अब देखो ये भी एरिया ऑफ रेक्टेंगल है और ये भी एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पूल है, तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि L इंटू में B इक्वल होगा किसके, 2x² प्लस 7x प्लस में 3 के। अब हम यहाँ पे इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर करना मैंने सिखाया अभी अभी, कैसे करते हैं, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2x² इंटू में 3, तो 6x² लाना है हमें, और प्लस माइनस करें तो क्या है, 7 आए। तो क्या करेंगे देखो इसमें, L इंटू में B, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x², 6x लिखेंगे यहाँ पे, और ये 1x। ठीक है, और यहाँ से हम कॉमन लेंगे, यहाँ से 2x कॉमन लेंगे, 2x कॉमन ले लिया तो कितना बचा, यहाँ पे बचा x, और यहाँ पे बचा 3। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो प्लस का 1 कॉमन ले लिया, तो बचा x प्लस में 3। इसके बाद हम ब्रैकेट वालों को कर लिखते हैं एक बार और बिना ब्रैकेट वालों को एक बार। तो देखो x प्लस में 3 और ये क्या है, 2x प्लस में 1, ये दे रखा है हमें, आ गया हमारा इतना। अब इसके बाद यहाँ देखो, तो हमारा L इंटू में B इक्वल टू आ गया x प्लस में 3 और 2x प्लस में 1। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो विथ दे रखी है हमें इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो L इंटू में 2x प्लस में 1 और ये क्या है, x प्लस में 1 और ये 2x प्लस में 1। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में 3 है यहाँ पे, x प्लस में 3 और 2x प्लस में 1 डिवाइड में क्या आ गया, 2x प्लस में 1। अब इसे कैंसिल कर दिया इससे हमने, तो यहाँ पे लेंथ आ गई हमारी x प्लस में 3, लेंथ आ गई। और निकालना किस में हमें, लिख देंगे फिर एक्स्ट्रा, ये आ गई हमारी लेंथ, और तो ये आ गया हमारा आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये रहा अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा है, सुनना जरा। तो यहाँ पे हमें 2 फैक्टर दे रखे हैं इस वाली इक्वेशन के। तो इक्वेशन क्या है हमारी, इक्वेशन है p(x)² प्लस में 5x और प्लस में क्या है r। तो सबसे पहले मैं ये वाला फैक्टर लिख रहे हैं, इसकी जगह 2 है, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। यहाँ से हम x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे इसके अंदर, p 2 का स्क्वायर 5 2 प्लस में r, और फैक्टर है तो इसके इक्वल भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो देखो p है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, और ये 10 और ये r। अब यहाँ से ये हो जाएगा 4p 10 प्लस में r इक्वल टू 0। अब अगर मुझे यहाँ से r की वैल्यू निकालनी है तो r की वैल्यू आ जाएगी मेरी माइनस का 4p और माइनस का 10, ये आ गई मेरी r की वैल्यू। ठीक है, देखो फैक्टर का मतलब ही होता है कि उन्हें सोल्व करने पे कितना आएगा, 0 आएगा, तभी वो फैक्टर हो सकता है, अदरवाइज वो फैक्टर नहीं हो सकते। तो पहले केस में रख लिया मैंने, अब दूसरा केस देखना जरा, इससे पहले जरा लाइन खींच लेता हूं मैं। तो देखो अब दूसरे केस में मुझे दे रखा है, इक्वेशन तो यही है मेरी, p(x)² प्लस में 5x और प्लस में r, और इसका फैक्टर दे रखा है मुझे x - 1/2, 0 रख लेंगे इसके बराबर।
यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी 1/2। अब जो मुझे x की वैल्यू मिल गई है 1/2, इससे मैं क्या करूँगा, इक्वेशन में पुट कर लूँगा। तो देखो इक्वेशन में पुट कर लेता हूँ मैं इसे, तो क्या आएगा, ये आएगा हमारा p, x की जगह 1/2 का स्क्वायर प्लस में 5, और x है, x मतलब 1/2 और प्लस में r इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से मैं r की वैल्यू भी लिख सकता हूँ वैसे तो लिख लेंगे, ये होगा p 1/4 और ये होगा 5/2 प्लस में, अब r की वैल्यू क्या दे रखी है मुझे, देखो इसे मैं इक्वेशन फर्स्ट बोल देता हूँ। चलो यहाँ से r की वैल्यू आ गई मेरी -4p और -10। कितना आया समझ में, तो देखो लिख दूंगा यहाँ पे मैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये कहाँ से आई है, इक्वेशन फर्स्ट से आई है। तो देखो ये हो गया मेरा p/4 5/2 माइनस का 4p माइनस का 10 इक्वल टू 0। अब देखो अब क्या करेंगे, अब मैं नो जो हमारे नंबर वाले हैं उन्हें एक तरफ कर लेता हूँ और p वालों को एक तरफ। तो देखो p/4 माइनस में 4p ये एक तरफ रह गया। अब ये -10 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 10। ये 5/2 प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 5/2। कितना आया समझ में। अब देखो आगे इसके करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा p 4 चौक 16p और ये अपन में 4। अब इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 25 और 2 1 जा 2। अब फिर से एक लाइन खींचनी पड़ेगी, तो देखो अब आगे, अब ये मेरा आ गया p माइनस में 16p अपॉन में 4। अभी 20 है, 20 में से ये जाएगा 5 तो कितना बचेगा, 15/2 आया ना। अब क्या आपको पता है, मैं इसे इधर ले रहा हूँ 4 को, p माइनस में 16p ये हो गया 15/2 इंटू में 4, कैंसिल हो गया 2, तो ये आ गया मेरा, अब ये 16p है और ये p है तो कितना बचेगा, 15p बचेगा। आया ना, देखो इसमें से ये माइनस होगा तो माइनस का 15p बचेगा और यहाँ से बचेगा कितना, 15 इंटू में 2। अब यहाँ पे 15 मेरा क्या है, मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो 15 इंटू में 2 वन में 15 कैंसिल हो गया, तो p इक्वल की वैल्यू आ गई -2। तो ये आ गई मेरी p की वैल्यू। ठीक है, अब p की वैल्यू में अगर इक्वेशन फर्स्ट में रख लूँ, देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या मेरी, इक्वेशन फर्स्ट है मेरी r -4p माइनस का 10 ये है। यहाँ से मैं क्या करूँगा, p की वैल्यू रख लूँगा, 2 माइनस में 10 तो कितना आ जाएगा, ये 4 को 2 से करेंगे तो 8 आ जाएगा और ये 10, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 18। तो ये आ गई मेरी r की वैल्यू। ठीक है, p की वैल्यू, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा बच्चों, ये प्लस हो गया। अब देखो, अब ये 8 है प्लस का और 2 है माइनस का, तो कितना आएगा, -2। अब देखो r की वैल्यू भी -2 आई है और p की वैल्यू भी क्या आई है, -2 आई है। तो इसका मतलब जो हमें बोला है, शो दैट p इक्वल टू r, आ गया हमारा p इक्वल टू r, आया ना, p की वैल्यू भी -2 और r की वैल्यू भी -2। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अब देखो ये दे रखा है हमें, सबसे पहले तो आपको दो फॉर्मूले याद होने चाहिए इसके लिए।
अदरवाइज ये आपका क्वेश्चन होगा ही नहीं। तो देखो कैसे दो फॉर्मूले, एक फॉर्मूला होता है ये वाला, ए की क्यूब, डार्क कर ले क्या मार्कर को, तो देखो ए की क्यूब, बी की क्यूब, सी की क्यूब, माइनस में 3ab इसका फॉर्मूला होता है, कौन सा होता है इसका फॉर्मूला, ये वाली बात तो अब मुझसे पढ़ने के बाद नेपाल का बच्चा भी जान गया है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। बोलो, ए प्लस में बी प्लस में सी, ये होता है। फिर ए का स्क्वायर होता है, बी का स्क्वायर होता है, सी का स्क्वायर होता है, फिर माइनस में ए बी होता है, माइनस में बी सी होता है, और माइनस में सी ए होता है। तो देखो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ए की क्यूब, बी की क्यूब, सी की क्यूब, माइनस में 3abc इक्वल टू 25 लाना है मुझे। अब देखो ए बी सी तो मेरे पास है, ठीक है भाई, ए बी सी दे रखा है मुझे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये भी दे रखा, माइनस कॉमन लिख ये भी आ जाएगा। अब मुझे एक चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मगर ये मुझे नहीं दे रखा। मगर आपको याद होना चाहिए कि इसका जुगाड़ होता है एक फॉर्मूला निकालने का, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, सॉरी स्क्वायर। तो ये होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस में 2ab, आया ना, 2bc और 2ca, आया ना। बोलोगे बिल्कुल सर, आप तो बिल्कुल सही कह रहे हो। यहाँ से मैं अगर इस वाले फॉर्मूले से वैल्यू निकाल लूँ तो निकल जाएगी मेरी इसकी वैल्यू। तो देखो सबसे पहले मुझे कॉमन लेना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ से क्या करा, दो कॉमन ले लिया, दो क्या करा, कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, ए बी, बी सी और सी ए, ये बचा मेरे पास। अब जब मेरे पास ये बचा, अब जब मेरे पास ये बचा तो यहाँ पे क्या हो गया, एक वैल्यू पुट करेंगे सबकी। देखो ए प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा है, 5, 5 का स्क्वायर, फिर ये तो मुझे दे ही नहीं रखा, सी स्क्वायर, अब इसकी वैल्यू भी दे रखी है मुझे कितनी, 10, देखो दे रखी है ना, 10 हो गया। अब 5 का स्क्वायर होता है 25, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, कितना आएगा ये, 20। अब यहाँ पे 20 प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में, तो 25 माइनस में 20, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ जाएगी 5, 5 ही आएगी ना, बिल्कुल सही, 5 ही आएगी इसकी वैल्यू, 5 आ गई इसकी वैल्यू। और जब इसकी वैल्यू 5 आ गई मेरे पास, तो देखना अब आगे मुझे क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो निकाल लेंगे जरा। तो सबसे पहले मुझे इसकी जगह क्या रखना पड़ेगा, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा इसकी जगह मुझे। इसके लिए पहले लाइन खींच लेता हूँ मैं। तो देखो अब, तो ये दे रखा है मुझे, गिवन है, क्या गिवन है कि ए की क्यूब, बी की क्यूब, सी की क्यूब, माइनस में 3abc इक्वल टू माइनस का 25, ये गिवन है। गिवन है नहीं, ये हमें प्रूव करना है। अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं, यहां से मैं, गिवन नहीं, हमें प्रूव करना है, तो यहां से लिख रहा हूं मैं टेकिंग LHS। LHS को ले लिया भाई हमने। LHS क्या है मेरी, LHS है ए की क्यूब, बी की क्यूब, सी की क्यूब और माइनस में 3abc। तो पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख लेता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस में सी, आया ना, देखो अभी लिखवाया मैंने ऊपर, ये रहा, ये थोड़ा इसका फॉर्मूला लिखवाया है। और फिर होता है ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, माइनस में ए बी
BC और CA। अब सबकी वैल्यू मेरे पास है, तो देखो यहाँ से मैं पहले से फॉर्मेट में लिख लेता हूँ और अच्छे से, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। देखो A का स्क्वायर, B का स्क्वायर, C का स्क्वायर। यहाँ से मैंने क्या करा, माइनस कॉमन ले लिया। जब माइनस कॉमन ले लिया तो AB प्लस का BC प्लस का CA ये बचा। तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम। A प्लस B प्लस C की वैल्यू है 5 मेरे पास, रख ली। फिर A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर C का स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी 5 है मेरे पास, रख ली। इसकी वैल्यू दे रखी है मुझे 10, रख ली भाई, पुट कर ली वैल्यू। अब 5, ये माइनस का 5, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 25। तो यहाँ पे देखो RHS की वैल्यू आ गई, तो हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, और यहाँ पे बड़ा सा लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 11वां क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा 12वां क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा हमारा 12वां क्वेश्चन। तो देखो 12वें क्वेश्चन की बात करें तो इसे पढ़ो जरा। बोला है बाय फैक्टरिंग द एक्सप्रेशन, हमें एक्सप्रेशन का फैक्टर करना है। चेक दैट, चेक करना है कि n की क्यू माइनस में n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6 और ऑल नेचुरल नंबर n। गिवन द रीजन, गिव द रीजन, हमें रीजन देना है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर जो होते हैं ना हमारे, वो होते हैं 1 से स्टार्ट। कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ऐसे करके आगे तक जाते रहते हैं। ठीक है, ये होते हैं हमारे नेचुरल नंबर। अब देखो हमें दे रखा है, गिवन है, इस बार तो सच में गिवन है कि n की क्यूब माइनस में n। तो देखो यहां से मैं अगर n कॉमन ले लूं, ले लिया n कॉमन, तो क्या बचा, n स्क्वायर बचा, माइनस में 1 बचा। अब आपको इससे देखकर फॉर्मूला याद आना चाहिए कि सर इसका एक फॉर्मूला होता है ये वाला, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, फिर इसे एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में लिखते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो क्या होता है, 1 ही होता है। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। यहां से इसे हम लिख देंगे एक बार प्लस में, एक बार माइनस में। ये आ गए हमारे फैक्टर। सीक्वेंस में लिख लूंगा ऐसे, ये हो गया इसका सीक्वेंस, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, और फिर सबसे बड़ा। अब हमें बताना है कि ये किससे, कि ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। अब कोई भी नंबर ना 6 से डिविजिबल कब होता है, ध्यान रखना, कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल तब होता है जब वो 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो। ठीक है, कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल तब होगा जब वो 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, देखो चेक करो पहले, ये है, तो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लेते हैं हम, क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर आ रहे हैं देखो हमारे, इससे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो ले लेते हैं हम, कोई भी नंबर ले लो, जैसे आ, ले ले, क्या ले बताओ, 10 11 और और 12, ये ले लिया हमने। अब देखो ये डिविजिबल है 2 से, और ये डिविजिबल है किससे, 3 से। तो हमें n बोला है, n क्या होगा हमारा, 10 है ना, n क्या होगा, 10। तो n के जो भी नेचुरल नंबर होंगे वो क्या होंगे, हमेशा डिविजिबल होंगे। ठीक है, जैसे और ले लो, 15 16 एंड एंड चलो ये ले लो 14। तो देखो
ये 2 से डिविजिबल है तो 6 से भी, और ठीक है, और ये भी 2 से डिविजिबल है और ये 3 से डिविजिबल है। तो हमारा जो नंबर अब बनेगा, जो ये नंबर है हमारा, ये क्या होगा, 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, आप और भी ले लो, इसमें ये ले लूँ 2 3 4, तो देखो ये 2 से डिविजिबल है, ये 2 से डिविजिबल है और ये 3 से डिविजिबल है। तो जो नंबर होगा हमारा एन के क्यूब माइनस में एन, ये क्या होगा, 6 से भी डिविजिबल होगा। या फिर और नंबर ले लो, जैसे 5 6 7। अब ये जो नंबर है हमारा, 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो पूरा जो नंबर होगा वो हमारा डिविजिबल होगा। तो हो गया हमारा क्वेश्चन। अब यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे हम। तो ये लिख लिया हमने स्टेटमेंट। बोला एन की क्यूब माइनस एन इज अ प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive नेचुरल नंबर, है ना, है। फिर बोला अमंग देम वन इज डिविजिबल बाय 2, हो रहा है 2 से डिविजिबल हर नंबर, और एक हो रहा है डिविजिबल बाय 3। तो एक नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, एक नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, इसीलिए जो एन की क्यूब माइनस एन होगा ये ऑलवेज डिवाइड होगा किससे, 6 से। तो यहाँ पे हमारा 12 क्वेश्चन भी हो गया खत्म। अब हम बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, ये रहा हमारा 13 क्वेश्चन, ये इसका लास्ट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब माइनस में 12xy प्लस में 64 एंड वैन एक्स प्लस वाई दे रखा है हमें -4। अब यहाँ पे हमें पहले एक्स प्लस इसके फॉर्मूला लाना पड़ेगा हमें। तो कैसे लाएंगे, हम लाएंगे पहले फॉर्मूला, देखेंगे कौन सा बन रहा है ये, क्या कोई सा फॉर्मूला बन रहा है। हाँ, अगर मैं इसे सीक्वेंस में लिख लूँ तो देखो, अगर मैं इसे ऐसे लिख लूँ, एक्स की क्यूब प्लस में वाई की क्यूब प्लस में 64 और माइनस में 12xy, तो शायद अब बन सकता है फॉर्मूला। देखते हैं जरा, एक्स की क्यूब, ओके, वाई की क्यूब क्या होता है, वाई की क्यूब, और 64 होता है 4 की क्यूब, और यहाँ पे आता है माइनस में 3, ए मतलब एक्स, बी मतलब वाई, और सी मतलब 4। क्या 12 आ रहा है, हाँ, 3 चौक 12, मतलब सही है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, अब ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी, और ये देखो 3 A B C, ये फॉर्मूला बन गया हमारा। कौन सा फॉर्मूला बन गया, तो जरा बताना कौन सा बन गया। ये वाला फॉर्मूला, ए की क्यूब प्लस में बी की क्यूब प्लस में सी की क्यूब माइनस में 3 A B C। क्या होता है इक्वल में, इक्वल में होता है ए प्लस में बी प्लस में सी। फॉर्मूला बोला करो मेरे साथ साथ ताकि आपको याद हो। बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस में बी सी माइनस में सी ए। समझ में आ गया इतना। अब अगर आपको समझ में आ गया इतना तो आगे देखना। अब यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करता हूँ इसकी। तो देखो, ए मतलब एक्स, वाई और ये 4 कर ली। और फिर क्या है फॉर्मूला, ए का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर माइनस में ए बी, ए मतलब एक्स वाई और बी कितना है, एक्स वाई, और बी है बी सी, वाई माइनस में 4 और ये 4 माइनस में एक्स। अब देखो, एक्स प्लस वाई की वैल्यू मुझे गिवन है तो मैं रख लूंगा इसमें। एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा, -4 और +4। इसे हम सोल्व करेंगे आगे तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 64 माइनस का एक्स वाई 4y और ये 4x। तो देखो 4 में से 4 गया तो बचता है 0 0, और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 64 एक्स वाई 4y और ये 4x।
अब एक चीज़ तो आप बचपन से सीखते आ रहे होंगे कि अगर जीरो से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाता है, जीरो। तो ये भी हमारा पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाएगा, जीरो। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। अब क्या अगला क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, तो वीडियो को पोस्ट करो और करके दिखाओ। तो देखो यहाँ से निकालते ग्राम। ये दे रखा है हमें एक्स की क्यूब माइनस में 8 y की क्यूब। ओके, और दे रखा है 216 को हम यहाँ लिख लेंगे भाई। ओके, और ये माइनस का 36 xy। अब हम इससे पहले फॉर्मूले में चेंज करेंगे। देखो फॉर्मूला होता है प्लस में ए की क्यूब मतलब एक्स की क्यूब, फिर प्लस का निशान होता है। अब ये माइनस आ रहा है तो माइनस का 2 रहा होगा तभी तो माइनस आ रहा है। 2 y की क्यूब, और ये भी माइनस है तो माइनस का 6 होगा क्यूब। माइनस में 3 होता है। ये हमारा पहला ए, ये बी और ये सी। तो ए कितना है एक्स, बी कितना है 2y और सी कितना है माइनस का 6। तो देखो यही आएगा 36। अब ये फॉर्मूला बन गया हमारा। कौन सा फॉर्मूला बन गया, ए की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब माइनस में 3 ab c। तो ये होता है ए प्लस बी प्लस में सी। ठीक है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर माइनस में क्या, माइनस में आता है ए बी बी सी और सी ए। क्या इतना आया समझ में? अब इतना आ गया तो आगे देखते हैं हम। यहाँ से मेरे पास अगर देखेंगे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे ए बराबर आ जाएगा मेरे पास एक्स और बी बराबर आ जाएगा माइनस का 2y और सी बराबर आ जाएगा माइनस का 6। अब रख लेंगे फॉर्मूले में से हम। क्या है, ए प्लस बी प्लस सी। तो ए क्या है हमारा, ए है एक्स, बी क्या है 2y माइनस का, और ये सी क्या है माइनस का 6। तो ये हो गया हमारा पहला। फिर आगे होता है ए का स्क्वायर। ए क्या है एक्स, एक्स का स्क्वायर। फिर होता है बी का स्क्वायर 2y का स्क्वायर। फिर है सी का स्क्वायर, सी कितना है -6 का स्क्वायर। ए बी है तो ए बी कितना है, ए है एक्स और बी है 2y। फिर माइनस सी ए है, सी कितना है -6 और ए कितना है, ए है एक्स। लिख लिया इसे हमने। अब देखो, अब यहां से मैं एक्स की वैल्यू रख दूं 2y प्लस में 6। तो देखो लिख देता हूं, एक्स की वैल्यू रख रहा हूं मैं 2y प्लस में 6 और ये आ जाएगा माइनस का 2y प्लस माइनस का 6। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 4y स्क्वायर 36। ये माइनस में 2y, ये प्लस का आ जाएगा 2xy प्लस का, और ये प्लस का 6x। इतना है समझ में? अब देखो ये प्लस का 2y है माइनस का 2y है, कट गया। प्लस का 6 कट गया तो यहाँ पे बचा 0 और ये बचा एक्स का स्क्वायर 4y प्लस में 36। ये बचा प्लस में 2xy और 6x। फिर ये बात तो सारी दुनिया जानती है कि जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं किसी चीज को तो पूरी की पूरी नंबर क्या हो जाता है, जीरो, शून्य। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, शून्य, जीरो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन समाप्त। और इसी क्वेश्चन के साथ साथ आपकी जो एंड ऑफ एक्सरसाइज है ये भी कंप्लीट हो गई है। और तो और जो आपका चैप्टर 4 है वो भी पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया है। ठीक है,
अब अगली वीडियो में या फिर अगली क्लास में मैं आपको एक नया चैप्टर पढ़ाऊंगा। मोस्ट प्रोबेबली हम चैप्टर फर्स्ट शुरू करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को रिवाइज कर लेना और ध्यान रखना, हमने अभी खाली बुक के क्वेश्चन करे हैं। ठीक है, और सिर्फ बुक के क्वेश्चन नहीं करेंगे हम, अभी हम और भी चीज़ें लाएंगे आपके लिए। ठीक है, तो इस चैनल से जुड़े रहें और पढ़ाई करते रहें। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कुछ भी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।